नमस्कार। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट फाउंड इन द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए टीक सागौन, जिसे सागवान भी कहते हैं। ऑप्शन बी ओक। ऑप्शन सी चेस्टनट। ऑप्शन डी ऑलिव जैतून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सागौन, टीक जिसे कहते हैं। सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनग्रोव एरिया इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ऑप्शन ए कुंडापुर, ऑप्शन बी होन्नावर, ऑप्शन सी मलापे, ऑप्शन डी कोरिंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोरिंगा। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या अनूपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं या सामान्यतः समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 3 राज्य जो इस प्रकार हैं। उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की गई है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की गई है और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हुकेरा आर्द्रभूमि, ऑप्शन बी पॉइंट कैलमेरा वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलमेरा वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, टीएसओ मोरिरो लेक, जो मोरिरी झील, वुलर झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत के लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक वक मृग के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कैलिमरी वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। यह अभयारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। वर्ष 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। आर्द्रभूमि में ग्रेट वेदारण्यम, दलदल, यूथपेट मैंग्रोव व पंचांडकुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जलमंडल मध्य से घिरा हुआ इसका क्षेत्रफल 21.47 किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन डी नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय या वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ एवं उन्मुक्तियों प्राप्ति होती हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2020 वाज वेडनेसडे, व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2021। वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था,
वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या था? ऑप्शन ए थर्सडे बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी फ्राइडे शुक्रवार, ऑप्शन सी सैटरडे शनिवार, ऑप्शन डी संडे रविवार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्राइडे शुक्रवार। चूँकि 2020 एक लीप वर्ष है, इसलिए 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, 1 जनवरी 2021 को दिन शुक्रवार होगा और 31 दिसंबर 2021 को भी दिन शुक्रवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड दे रखे हुए ABCD और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और देख लेते हैं कैसे है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973 में बना था, प्रोजेक्ट हाथी अधिनियम 1992 में बना था और जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? जॉर्डन और इजराइल, बी लेबनान और इजराइल, सी सीरिया और लेबनान, डी जॉर्डन और तुर्की। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही नहीं है। मध्य पूर्व में शामिल देश हैं जॉर्डन, इजराइल, इराक और ईरान, लेबनान, यमन, कतरिया, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस। गार्डर पोर्ट इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। पाकिस्तान में गार्डर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ए बलूचिस्तान, बी खैबर पख्तूनख्वा, सी पंजाब, डी सिंध। इसका सही आंसर है ए। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जिसे CPEC की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच की एक कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1817 द फेमस हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डेविड हेयर। इन 1817 में 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता में। 1817 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स द डेट 29 विल फॉल बिटवीन जनवरी 1, 2022 एंड जनवरी 1, 2027। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 56। कैसे देख लेते हैं। प्रत्येक साधारण वर्ष में फरवरी माह में 28 तारीख होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी माह में 29 तारीख होती है। इस प्रकार प्रत्येक साधारण वर्ष में 11 बार 29 तारीख पड़ेगी, जबकि लीप वर्ष में 12 बार 29 तारीख पड़ेगी। अतः 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच 29 तारीख की पुनरावृत्ति बराबर हो जाएगा 11 + 11 + 12 फिर +11 + 11। चूँकि 2024 एक लीप वर्ष है इसलिए 12 तो हो जाएगा 56 बार। तो इसका सही आंसर होगा 56, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? ऑप्शन ए अवोगाद्रो परिकल्पना पर, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय पर, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संवेग संरक्षण पर, मोमेंटम कंजर्वेशन जिसे कहते हैं। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण है हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट
सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्मारक दे रखा है और सूची 2 में उसके निर्माता दे रखे हैं। अटाला देवी मस्जिद नुसरत शाह, छोटा सोना मस्जिद इब्राहिम शाह तुर्की, कदम रसूल सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद पांडुआ वली मोहम्मद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और देख लेते हैं क्या है सही स्मारक और किसने बनवाया है। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह तुर्की ने बनवाया था, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनवाया था, कदम रसूल मस्जिद नुसरत शाह ने बनवाया था और अदीना मस्जिद पांडुआ सिकंदर शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। वाच दे रखा WATCH 110, फिर टाइम आगे क्वेश्चन मार्क। इसका सही आंसर वो ऑप्शन दे रखे हैं A 54, B 72, C 94 और D 98। देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। WATCH इसमें जो ABCD की सीरीज वाइज लिखेंगे तो इसमें आएगा 23, A का होता है 1, T का 20, C का 3 और H का 8। इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 55। अब 55 इंटू 2 इज इक्वल टू 110। इसी तरीके से टाइम का कर लेंगे। T का है 20, I का है 9 और M का होता है 13, E का होता है 5, बराबर हो जाएगा 47। तो 47 इंटू 2 इज इक्वल टू 94। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, मलावा पर मुगल आक्रमण, बैटल ऑफ तुकरोई, तुकरोई का युद्ध, मलावा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर करानी की विजय। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड दे रखे हैं ABCD और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और घटनाएं देख लेते हैं कब और क्या कैसे घटित हुई थी। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में हुआ था। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में हुआ था। उड़ीसा पर कर रानी की विजय 1567 से 68 में हुई थी। तुकरोई का युद्ध 1575 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Aspirational District Program ADP of NITI आयोग was launched in Aspirational District Program ADP नीति आयोग ने शुरू किया था। ऑप्शन ए जनवरी 2016 में, ऑप्शन बी जनवरी 2017 में, ऑप्शन सी जनवरी 2018 में, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनवरी 2018 में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आकांक्षी जिला प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने जनवरी 2018 में शुरू किया था। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। इस कार्य हेतु देश के 28 राज्यों में से 115 जिलों की पहचान की गई। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, तीसरा है कृषि एवं जल संसाधन, चौथा है वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, पांचवा है बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो इट्स हाईएस्ट सिविलियन honor to the Prime Minister of which one of the following country in December 2021। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो प्रदान किया था। ऑप्शन ए इंडिया भारत, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया भारत के प्रधानमंत्री को। भूटान ने दिसंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो प्रदान किया। इसे नगदक PLG खोरोंको के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मान की घोषणा भूटान ने 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई है। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तथा भूटान और वहां के आम लोगों की सेवा करने हेतु प्रदान किया जाता है। एज पर आर्टिकल
300 of the Constitution of India. The legal name of the Government of India is भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम